नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी खतंगा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक अनिल टाइगर के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन भी दिया। बता दें कि कुछ दिनों पहले कांके चौक पर अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर रांची बंद भी बुलाया गया था। वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है, जिसको देखने के बाद आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी परिजनों से मिले हैं और सीबीआई जांच की मांग भी की है, क्योंकि आपने देखा होगा कि परिजन जो है वो लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी परिजनों से मिले हैं। हालांकि उनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर परिजनों की बात करेंगे तो कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। और क्या कुछ बातें हुई है बाबूलाल मरांडी और परिजनों के बीच? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सदन में भी यह मामला गूंजा और उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि परिजनों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन आज घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों के हाथ जो हैं अभी तक खाली हैं, क्योंकि जो परिजन है वो कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, इससे लगता है कि अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से उस अपराधी को बचाने की कोशिश की है, या फिर जब अपराधी कांके थाना क्षेत्र में पकड़ाते हैं उसको फिर पिठोरिया थाना ले जाकर के उस पर पिठोरिया थाने में मामले दर्ज की जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर संदेह जो है परिजनों को हो रहा है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है, इसलिए किसी व्यक्ति को बचाने की तो कोशिश नहीं है या साजिश है, ये एक अंदेशा जताई जा रही है। लेकिन वहीं आज नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी परिजनों से मिलने के लिए खतंगा गांव पहुंचे थे, जहां की मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए, या नहीं तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है, ऐसे में परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये वीडियो फुटेज में आ चुका है कि अपराधी बाइक से भाग रहे थे और स्थानीय लोग उसे खदेड़ कर बाइक से गिराकर, एक अपराधी तो भागने में सफल हुए थे, लेकिन दूसरे को पकड़कर जब पुलिस के हवाले किया गया, तब पुलिस जो है अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये कह रही है कि हमने अपराधी को गिरफ्तार किया, और उसके बाद फिर थाने बदल दिए जाते हैं, यानी कि अपराधी जो है कांके थाने क्षेत्र से गिरफ्तार होते हैं, लेकिन ये बताया जाता है और जो कि पिठोरिया थाने से वो अपराधी गिरफ्तार हुए और थाना दर्ज मामला जो है वो पिठोरिया थाना में दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में संदेह के घेरे में पुलिस की कार्यशैली आई है और बाबूलाल मरांडी यही कह रहे हैं कि सरकार लाख दावा करे कि लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन ऐसे पुलिस के भरोसे कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती। हम यहाँ भी खड़े हैं तो मुझे भी डर लगता है कि किधर से गोली चल जाए। तो ये जो बातें निकल कर आई है, ऐसे में परिजन जरूर उदास हैं, निराश हैं कि पुलिस अगर तत्परता से काम करती, जिस तरह से एक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में है, तो सारे राज खुल जाते। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? किसी को बचाना चाहती है या किसी को फंसाना चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। परिजनों ने एक गंभीर आरोप पुलिस पर लगाया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगभग 500 दिन बीत गए हैं और ऐसे में पुलिस की जांच से क्या निकला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, उसके बाद क्या कुछ चीजें स्पष्ट हुई है कि आखिर कहां के थे, आखिर क्यों इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, इस केस में कई मोड़ आए हैं, कई तरह की बातें सामने आई हैं। पहले ही ये बातें निकल कर आई कि लोहरदगा में एक घटना घटी थी, उससे तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के रिवेंज में अनिल टाइगर की हत्या हुई है। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें कही गई। बाबूलाल मरांडी ने सदन में भी कहा कि हत्या के बाद भी जो मृतक हैं उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी हत्या फिर से की जा रही है, चारित्रिक हनन किया जा रहा है कि उनकी संलिप्तता जो है लोहरदगा में घटी घटना में है और इसके बाद बदले की भावना से इनकी हत्या की गई है। ऐसे में जब अपराधी एक गिरफ्त में है पुलिस के, तो फिर पुलिस इस राज से पर्दा क्यों नहीं उठाना चाहती? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही आरोप है पुलिस की कार्यशैली पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का और परिजनों का कि पुलिस आखिर
क्या चाहती है, क्यों देर कर रही है। जब पुलिस के हाथ में एक आरोपी पहले से है तो वो सारे राज उगल सकते हैं। तो पुलिस हालांकि ये जरूर कह रही है कि जांच आगे बढ़ रही है, जल्द से जल्द मामले का खुलासा होगा, पूरा पर्दाफाश किया जाएगा, कौन इसके पीछे है या फिर किसके इशारे पर यह घटना घटी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अनिल टाइगर के परिजनों से मुलाकात किए हैं। हालांकि आपने इससे पहले भी देखा होगा, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार अनिल टाइगर के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकोर्ट के जो सिटिंग जज है उनकी ओर से भी अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अनिल टाइगर के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और आश्वासन भी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिया है।